एसएससी जीडी में जो मिशन सफलता बैच हमने चला रखा है एडवाइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, तो आप सभी का वही स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी भाण भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, प्रणाम। तो जो हमारी ये हिंदी की चल रही है PYQ की सीरीज़, आज ये उसकी 8वीं क्लास है और इसमें हम जो 20% करें हैं रोज़ के, तो आशा करते हैं आपकी समझ में आते होंगे। अगर नहीं आते तो कमेंट करके बताया करो, और जो आवे हैं तब भी कर दिया करो। कमेंट में कुछ नहीं है, अपनी ढबना देते कर दो। व्हाट्सएप है अरियाड़ा, कमेंट में भी आ दुख थारे हैं, बड़े साथी रहो। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक है चिन्ह है? तो संबोधन यानी कि जो कारक चिन्ह है वो हमारे 8 हुए हैं। आपने सुना होगा, 8वीं क्लास 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें कर्ता ने क्रम को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से, पे पर जुदाई, ठीक है, संबंध का के री, ठीक, संबोधन हे अरे। तो संबोधन में क्या होगा? हे अरे, हे और ये संबोधक चिन्ह हो गया अरे, ठीक। तो इसमें बताना है संबोधन, तो संबोधन में क्या होगा? अरे, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरे। तो अगला देखेंगे, अगला है साहित्य अनुरागी डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? यानी कि भाई साहित्य अनुरागी है वो, ठीक है। तो देखो, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, का तात्पर्य है प्रेमी साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा साहित्य अनुरागी, यानी कि उसको साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये तो देख लो, ये तो सारे कट हैं। का प्रेमी साहित्य, ये तो गया। से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, नहीं। का तात्पर्य है प्रेमी साहित्य, ये भी गया। तो बच्चे के यो से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, ठीक है। अनुरागी से क्या है कि वो किस चीज का प्रेमी है? साहित्य का प्रेमी है। तो अगला देखेंगे, साहित्य अनुरागी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है। यार ये होना था, से तात्पर्य है वो साहित्य प्रेमी है। बैक करूं, कट मार दे। चलो भाई देखो अगला, साहित्य अनुरागी उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, तो देखो, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य, यो तो कहती ये अलग हो गया। का प्रेमी तात्पर्य साहित्य, यो भी गया। से तात्पर्य है प्रेम साहित्य प्रेमी, तो साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है कि वो क्या है? साहित्य प्रेमी, ठीक है। और का तात्पर्य तो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला देखेंगे, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। तो ध्यान रखना है नहीं, ठीक है। तो देखो, भव्या का स्वभाव अच्छा, पहली बात तो जो संख्यावाचक हो है इसमें लगेगा जैसे अनेक, कुछ, ठीक है। इस तरीके के तुमने जो शब्द मिलेंगे वहां पे, तो वो हमारा संख्यावाचक विशेषण है। तो कुछ खिलाड़ी, तो ये तो है, हमने बताना नहीं है। छत पर 4, तो 4 तो संख्या है। कक्षा में 4 फिर संख्या है। अब दोबारा देखेंगे, भव्या का स्वभाव अच्छा, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई संख्या है और ना ही संख्यावाचक ये शब्द लगाए गए हैं। अनेक, कुछ, एक, और भाई 1, 2, 4 इस तरीके के। तो ये आंसर होगा इसका ए। तो ले पे लगा दे निशान। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत
अशुद्धि है, यानी कि स्पेलिंग की मिस्टेक है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। तो भगवान शिव का निवास स्थान क्या है? कैलाश। लेकिन जो कैलाश है ये इसने गलत लिख दिया। ठीक, तो एक कैलाश कर दिया, कै के ऊपर 2 मात्रा होंगी, कैलाश। और तो ये सही ठीक है, भगवान शिव ये निवास, ये तो सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला है जिसके सभी दांत झड़ चुके चुके हों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है इसमें? तो देखो, जिसके भाई सारे दांत झड़ जा, तो खोखला नहीं होगा, खलवट नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, तो वो के है? पपोला। तो वैसे भी कहते हैं कि भाई मेरे दांत ना है, तो कहेंगे ले पपोड़ लिए तू। ठीक है, तो उससे याद रख सकें हम। तो इसका क्या होगा? जिसके दांत गायब है, मुंह है, जिसकी कैसेट खत्म हो रही है, तो उसको बोलेंगे पपोला। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। तो इसमें क्या बताना है? वाक्य के रेखांकित पद के स्थान पर आने वाला सही शब्द बताना है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला यानी कि वाक्यांश है, 1 वर्ड्स है। तो यायावर, यायावर नहीं होगा, राजनीतिज्ञ नहीं होगा, यशस्वी ये भी नहीं होगा, युयुत्सु ये होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा युजुत्सु। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन। इसमें थोड़ी ऑप्शन में गड़बड़ कर दी है, कोई बात ना, बालक है छोड़ दो, माफ़ दे दो, माफ़ी दे दो इसने। तो बी और ये सी और ये डी, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलो अगला देखेंगे। राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इसमें उपयुक्त शब्द बताना है। तो राजनीतिक और राजदूत, तो इसमें देखें, हाँ पहले है कूटनीति, यानी कि जो कूटनीति बनाता हो। ठीक है, डिप्लोमेटी जिसने बोला डिप्लोमेसी, और तो होंगे नहीं। अर्थनीति, अर्थ के लिए, गृह नीति, गृह जो आंतरिक मामले उनके लिए नीति, राजनीति जो राज्य के लिए नीति बनाई जा। अगला देखेंगे, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो भारत तो ठीक है, प्रथम भी ठीक है, स्वच्छता भी ठीक है, गलत के है इंदौर। तो इन दो और इस तरीके से लिखेंगे, इसके आगे आ जाएगा यो, तो इंदौर बन गया ऐसे। तो आया होगा समझ में? अगला देखेंगे, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। यानी कि हमने बताना है गर्म हवा, हवा का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो जो हवा का यहाँ पर पर्यायवाची होगा, जैसे हम जावें इस पे ऑप्शन पे, देखो, बयार, सर, सर मतलब खोपड़ी, अच्छा, गजराज, गजराज जो भाई यो हाथी, गजेंद्र, ठीक है, एक दंत, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है वासव, वासव मतलब यो जुगर वास करने वाला कहीं पर। तो यहाँ पर जो बनेगा आंसर वो बनेगा बयार। ठीक है, तो बयार, हवा, पवन, अनिल, तो इस तरीके से होगा इसका। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अकस्मात, अकस्मात जो है इसका जो आंसर होगा, जुकर एकदम अचानक से, आकस्मिक विपत्ति आ गई, एकदम अचानक से विपत्ति आ गई, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अचानक। ठीक है, ये नहीं होंगे। अभज का मतलब वो है अखंड। ठीक है, अनिवार्य भाई आवश्यक है, अदृश्य जो दिखाई ना देवे। तो अगला देखेंगे, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो सभ्य का उल्टा बताना है, क्या होगा? तो सभ्य का जो उल्टा होगा वो असभ्य होगा। तो दिख रहा था, ए का मतलब न,
सभ्य का मतलब जो सभ्य है, और ए का मतलब न, जो असभ्य नहीं है, जो सभ्य नहीं है। अगला देखेंगे, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। दिवस का उल्टा बताना है। दिवस का उल्टा हुआ है, दिवस का मतलब तो दिन हो गया, ठीक है, और दिवस का जो उल्टा होगा वो रात्रि होगा, लेकिन इसमें बताना है कि वो कौन सा नहीं है। तो निशा भी है, रात्रि भी है, रजनी भी है। बच गया कि अवनी। अवनी वैसे धरती हो है, पृथ्वी हो है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवनी। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द। गूलर का फूल होना, तो देखो मुहावरा बताना है। बहुत सुंदर होना, ये तो होगा नहीं। दुर्लभ होना, तो ये इसका आंसर होगा दुर्लभ होना। क्रोध करना तो अलग बात है, बहुत ज़्यादा परेशान होना ये भी बहुत अलग है। तो बच गया कि दुर्लभ होना। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों से चुनिए। नाक रगड़ना, तंग करना, परेशान करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, क्रोधित होना। तो नाक रगड़ना तो किसी ने, वो तो खुद ने रगड़ा है नाक, तो तंग थोड़ी ना कर रहा है। परेशान, तो परेशान तो वो खुद है। दीनता पूर्वक यानी कि कत्ती भाई नाक रगड़ दिया, मैं आगे ते गलती नहीं करूंगा, ठीक है, तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने जिसमें चेतना न हो, उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। ठीक है, जिसमें चेतना ना हो, तो उसकी, जिसमें चेतना ना हो, जो एकदम डेड हो, ठीक है, मर चुका हो, तो चेतनाकार मूर्ख का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अचेतन यो भी नहीं होगा। बेहोश, यो बेहोश है लेकिन उसमें प्राण तो है। अवचेतन, तो हमारे दो मन होया करे, एक चेतन और एक अवचेतन। जिसमें चेतना ना हो उसने बोलेंगे अवचेतन। अगला है ये पैराग्राफ आ गया। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा हो, ठीक है। तो हमारी शिक्षा का भाषा क्या होना चाहिए, विदेशी ना होना चाहिए, अंग्रेजी ना होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, अरबी ना होना चाहिए। जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्म और गंभीरतम संवेदन मुखारित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर डैश ना होकर, ठीक है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उनके पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर, नकल जैसा निर्धारित ये तो होंगे नहीं, ये तो कट गए, तो बच गया कि आधारित। अपनी संस्कृति परंपराओं में आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय डैश, भारतीय दर्शन, ठीक है। तो इसमें है न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं और भारतीय डैश के भारतीय, भारतीय अंग्रेजी, भारतीय हिंदी, भारतीय उर्दू। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि भारतीय भाषाओं और भारतीय इतिहास, ये तो होंगे नहीं, अंग्रेजी होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं, उर्दू होगा नहीं, और भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रीति को जन्म दिया जो नई डैश को भीतर से खोखला कर रही है। तो नई सेना को, युवा को, आदमी को, ये तो होंगे नहीं, तो नई पीढ़ी को, तो आंसर होगा नई पीढ़ी। हम राष्ट्रीय डैश से ही सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय रीति से, रूढ़ि से, परंपरा से, नियम से किस चीज से दूर जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं परंपरा से, ठीक है। तो समझ में आया होगा पैराग्राफ। तो वीडियो भाई यहीं तक। तो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो धन्यवाद। वो सजले बंद कर।